तो 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस 17 साल का लंबा इंतजार और इंसाफ की दरकार। जी हां, आज इस केस में एनआईए की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग आरोपी हैं। आज के इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खत्म होगा 17 साल का इंतजार। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आज। क्या भगवा आतंकवाद एक हकीकत है या फिर राजनीति की जरूरतों से गढ़ा गया एक नैरेटिव? क्या संतों और साधुओं की वेशभूषा को आतंक से जोड़ना एक साजिश थी? इन तमाम सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। भगवा आतंक की साजिश रचने वालों पर न्याय का हथौड़ा जोरदार चोट करेगा और सालों से इन आरोपों को झेल रहे लोगों का दावा है कि उन्हें कोर्ट से जीत मिलेगी जो सत्य की होगी। फैसला जो भी हो, सत्य की विजय होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। भगवा आतंकवाद का जो झूठा प्रचार किया गया था उसका मुंह काला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस समय जो 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो उस समय की कांग्रेस सरकार को लगा कि हिंदुओं को भी कर बैठना चाहिए। भगवा आतंकवाद भी है, ये कांग्रेस की सरकार साबित करना चाहती थी, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके मामले में 17 साल का इंतजार 31 जुलाई यानी कि आज खत्म हो रहा है, क्योंकि अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियां, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में अब फैसला सुनाएगी। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पूरे देश की निगाहें इस मामले में कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि 17 सालों से मामला अदालत में चल रहा था और इस केस के आरोपियों का एक एक दिन बहुत भारी रहा। इस घटना को अंजाम देने का इल्जाम जिन 7 लोगों पर है, उनमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहेरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी और सुनील जोशी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी उन पर यूएपीए और बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं कर्नल प्रसाद पुरोहित और दूसरे आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक के पास बिक्कू चौक पर एक बाइक में तेज धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआत में प्रज्ञा सिंह समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथों में ली। एटीएस की जांच में कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने और अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी समूह के जरिए वैचारिक योजना बनाने का आरोप लगा। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली और अब 17 साल बाद इस मामले पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसका पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2008 का मालेगांव ब्लास्ट केस 17 साल का लंबा इंतजार और इंसाफ की दरकार। जी हां, आज इस केस में एनआईए की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है। मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत 7 लोग आरोपी हैं। आज के इस फैसले पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। खत्म होगा 17 साल का इंतजार। मालेगांव ब्लास्ट में फैसला आज। क्या भगवा आतंकवाद एक हकीकत है या फिर राजनीति की जरूरतों से गढ़ा गया एक नैरेटिव? क्या संतों और साधुओं की वेशभूषा को आतंक से जोड़ना एक साजिश थी?
इन तमाम सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। भगवा आतंक की साजिश रचने वालों पर न्याय का हथौड़ा जोरदार चोट करेगा और सालों से इन आरोपों को झेल रहे लोगों का दावा है कि उन्हें कोर्ट से जीत मिलेगी जो सत्य की होगी। फैसला जो भी हो, सत्य की विजय होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। भगवा आतंकवाद का जो झूठा प्रचार किया गया था उसका मुंह काला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस समय जो 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था तो उस समय की कांग्रेस सरकार को लगा कि हिंदुओं को भी कल बैठना चाहिए। भगवा आतंकवाद भी है, ये कांग्रेस की सरकार साबित करना चाहती थी, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके मामले में 17 साल का इंतजार 31 जुलाई यानी कि आज खत्म हो रहा है, क्योंकि अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियां, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में अब फैसला सुनाएगी। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पूरे देश की निगाहें इस मामले में कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि 17 सालों से मामला अदालत में चल रहा था और इस केस के आरोपियों का एक एक दिन बहुत भारी रहा। इस घटना को अंजाम देने का इल्जाम जिन 7 लोगों पर है, उनमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर धर द्विवेदी और सुनील जोशी हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अब भी उन पर यूएपीए और बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं कर्नल प्रसाद पुरोहित और दूसरे आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं हुई। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक के पास बिक्कू चौक पर एक बाइक में तेज धमाका हुआ। इस धमाके में 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआत में प्रज्ञा सिंह समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथों में ली। एटीएस की जांच में कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने और अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी समूह के जरिए वैचारिक योजना बनाने का आरोप लगा। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली और अब 17 साल बाद इस मामले पर एनआईए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसका पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।